बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी आप लोगों ने छोटे भाई को अजेंद्र जी को सुना और सुनने के बाद में आपको विषय तो समझ में आ ही गया होगा। वो जो माला पहनाने वाली बात छोटे भाई ने कही वो कहीं ना कहीं ठीक बैठती है, क्योंकि वो हमारे बीच में हमारे मध्य में एक ऐसे चेयरमैन के रूप में हमारे संजय भाई उपस्थित हैं जो आप जैसे ही थे ट्रेड यूनियन लीडर। वो पीड़ाएं इन्होंने भुगती हैं, कैसे प्रशासन तंग करता है और प्रशासन कैसे घुमाता है। उन पीड़ाओं से निकल करके आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनके दिल और दिमाग में है। अब वो एक ऐसी चेयर पे बैठे हैं, ऐसे मुकाम पर बैठे हैं कि जहां वो उस पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम हैं। उनके पास कलम की ताकत भी है, दिमाग की ताकत भी है और अनुभव भी है, और फिर आप जैसे लोग भी उनके साथ में हैं। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं संजय भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत लंबे समय से चली आ रही एक ऐसी मांग जो हमारे कौम के हमारे सफाई कर्मचारी जो बंधु और जो भगिनी थी उनको जो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का एक घोषणा माननीय केजरीवाल जी ने की थी, वो संजय भाई के प्रयास से सफल हुई। उनकी मेहनत रंग लाई। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ एक बातें ऐसी हैं जो वो अपने मुखारबिंद से कहेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा आप सभी के बीच में सबको हाजिर नाजिर जान करके वो जहां अपना पसीना बहाने के लिए चलेंगे, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत अपना खून बहाने के लिए उनके लिए तैयार है। इतना ही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, हम सब भारत देश के रहने वाले हैं। इस भारत देश में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है। हम सब लोग एक सिंपल और साधारण पुरुष हैं या हमारी महिलाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा काम किया हमारे देश में जिन्हें महापुरुषों का तमगा दिया गया, खिताब दिया गया। तो ऐसे ही सारे जो महापुरुष हुए उन सबको शत नमन करते हुए, हमारे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को शत नमन करते हुए, भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए, और आज आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं जिनमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के परम आदरणीय अध्यक्ष जो हमारे सुरेंद्र जी, इनको भी शत नमन करते हुए, और भाई अजेंद्र जी को शत नमन करते हुए, और हमारी जो महिला शक्ति हैं इधर हमारे पुरुष कर्मचारी खड़े हुए हैं, आप सबके चरणों में भी शत नमस्कार। महिला शक्ति हैं इधर हमारे पुरुष कर्मचारी खड़े हुए हैं, आप सबके चरणों में भी शत नमस्कार। ये हमारी वही पावन जगह है। मुझे याद है वो 10 दिसंबर की बात, पिछले साल जब हम लोग आए थे यहाँ पे, मैं चेयरमैन नहीं था उस समय, और मुझे यहीं बहुत बैठ के मान सम्मान किया गया था। चेयरमैन नहीं था मैं, लेकिन यहाँ से अजेंद्र भाई जी ने और परम आदरणीय सुरेंद्र ने एक आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें यहाँ पे कही थी, और यहाँ बैठे थे सुरेंद्र जी, उन्होंने कहा था कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि पूरे देश में आपका नाम रोशन करेंगे और आपको आगे लेके आएंगे और चेयरमैन बनवा के भी लाएंगे। ये इन्होंने बात कही थी। आज आप सबके आशीर्वाद से गाँव से एक ऐसे पद पे है कि जहाँ कर्मचारियों की समस्या सुलझाने का सबसे बड़ा एक संवैधानिक संस्था है। ये सारा मामला समझ में आएगा, बहुत दुख लगता है। इतना तो एमसीडी वाले परेशान नहीं कर रहे, जितने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये हमें परेशान करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हर हालत में किसी भी कीमत पे 80 लोगों का नाम आया हमारे सामने, जो 80 लोगों को मतलब हटा दे गया है। नॉट इवन अ सिंगल वन, किसी एक कर्मचारी को भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी हटने नहीं दिया जाएगा। किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए, आज मेरा ही डायलॉग से मेरा मतलब है, मैं हमेशा एक ही बात को कहता हूँ, आपने आज जो ये मान सम्मान किया है, इसका वजन 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसको पहनने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इसकी कीमत समझ सके और इसके उठाने की मादा रखता हो। सही मतलब ये तो मैं कहता था हमेशा, ये बेनीवाल साहब बैठे, पंकज जी बैठे, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, लेकिन आज बात आई है तो ये आपकी धरोहर है, ये मान सम्मान है। मैं इसको साक्षी मानकर और अपनी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर हालत में, देखिए हुआ क्या,
हमने तुरंत यहाँ पे संपर्क किया, वो अधिकारी गायब हो गए, कोई बड़ा अधिकारी आज नहीं बैठा हुआ, लेकिन हमारे पास उसका रास्ता है। हम आज ही वहाँ ऑफिस जाके अभी इनके खिलाफ वहाँ पे हियरिंग करेंगे, नहीं आएंगे तो डीसीपी के थ्रू सम्मान डाल दूंगा मैं इनके खिलाफ। डीसीपी लगभग लेके आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आपके एओ से बात की तो वो कहते हैं जी ठेकेदार, मैंने कहा जी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आप हैं, क्योंकि तनख्वाह तो आप रिलीज करते हैं, तो वो भी यहाँ से डर के हमारे चले गए, मतलब यहाँ से किसी ने कोर्ट का बहाना लगा, किसी ने कहीं लगा दिया, लेकिन कोई छोड़ा नहीं जाएगा। इनको बाकायदा वहाँ मेल करके, इनको लिखित में चिट्ठी डाल के फिर ये बाउंड हो जाएंगे, इनके ऑफिस में आके भी आपकी सुनवाई करी जाएगी और इनको वहाँ हियरिंग में बुलाया जाएगा। आप सबको जानकर एक बड़ी खुशी होनी चाहिए, बहुत बड़े एक एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिनका नाम ही बहुत होता है, पी रंजन साहब, उनको हमने अपॉइंट कर लिया अपने वहाँ पे। वो बहुत बड़े उच्च स्तर के अपने एडवोकेट हैं। उन्होंने कल जो हियरिंग चल रही थी वहाँ भी कुछ आए कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे। 2021 को यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हम लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे साथ जो खड़े हैं इनमें सफाई कर्मचारी भी हैं, कुछ टेक्निकल वर्क करने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, इनमें हमारी महिलाएं भी हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं। यहाँ जिनका पहले कॉन्ट्रैक्ट चलता था वो खत्म होने के पश्चात अब जो पंकज सिक्योरिटीज के नाम से कोई नया ठेका आया है, उन्होंने बहुत कुठाराघात किया है। कुठाराघात से मेरा मतलब है कि इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है। अभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि पिछले कई वर्षों से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे। ये बहुत गलत बात है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते, जैसे हमने पहले बताया, रोजाना हमें यही काम देखना पड़ता है। इसके लिए आज हमने इनको विश्वास दिलाया। देखिए कानून के मुताबिक भी अगर कहीं भी कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसमें जो पहले वाले काम कर रहे हैं 80% तो वो ही रखने पड़ते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने सारे जो कानून है उन सारे नियम कानून को ताक पे रखकर ये कुठाराघात किया है। आज यहाँ हम सबको उनको विश्वास दिलाते हैं, जैसे कि हमारे साथ में भाई अजेंद्र जी हैं जो यहाँ काम भी करते हैं, एक अच्छे पद पर विराजमान है, इनके द्वारा हमें जानकारी मिली, ये हमारे आयोग में भी आए थे। साथ साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेंद्र चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, पूजा जी यहाँ मौजूद हैं, इन सबने बताया है और कर्मचारी स्वयं भी गए थे। हमने यहाँ के प्रशासन जो है वो बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कल तो हमें कह दिया था कि हम सब लोग मिलेंगे, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ चले गए, कोई हमें नहीं मिला। लिहाजा अब मजबूर होके यहाँ के जो अधिकारी चाहेंगे, डीन हो, यहाँ के एओ हो, जो भी कोई होंगे, उन सबको आयोग में तलब किया जाएगा और जो हमारे सफाई कर्मचारी इन सबको न्याय जाएगा। धन्यवाद।